कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। कुछ हद तक तुम सही हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ हद तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मीन कुछ हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus to some extent. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। डेली रूटीन का सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example. कुछ हद तक तुम सही हो। कुछ हद तक तुम सही हो। You are right to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक वो मान गया। He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक मैं उसके बारे में जानता हूँ। I know about him to some extent. I know about him to some extent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. कुछ हद तक ये मुमकिन है। मुझे काम करने की आदत है। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे चुगली करने की आदत है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus in the habit of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं और सुनते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. उसे चुगली करने की आदत है। He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. One more example for better understanding. तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश।
You are in the habit of speaking in English. उसे चाय पीने की आदत है. उसे चाय पीने की आदत है. He is in the habit of taking tea. यहाँ फोटो खींचना मना है. यहाँ फालतू बैठना मना है. यहाँ पार्किंग करना मना है. यहाँ तुकना मना है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मना है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फोरबिडन है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. नाउन या वर्ब प्लस ing जिसको जर्म भी कहा जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोरबिडन प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यह फोटो खींचना मना है. डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है. फोटोग्राफी इज फोरबिडन हियर. Photography is forbidden here. One more sentence for better understanding. यहाँ फालतू बैठना मना है. Sitting idle is forbidden here. Sitting idle is forbidden here. Next sentence for your better understanding. यहाँ पार्किंग करना मना है. यहाँ पार्किंग करना मना है. Parking is forbidden here. Parking is forbidden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your minds that advanced English sentence structure is really important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. One more sentence for better understanding. यहाँ तुकना मना है. कॉमन सेंटेंस है. यहाँ तुकना मना है. Spitting is forbidding here. Spitting is forbidding here. Let's see one more sentence for better understanding. दीवार पर लिखना मना है. कॉमन सेंटेंस है. दीवार पर लिखना मना है. Writing on the wall is forbidden. Writing on the wall is forbidden. One more sentence. यहाँ पेशाब करना मना है. यहाँ पेशाब करना मना है. Peeing is forbidden here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें. यहाँ खड़ा होना मना है. मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है. मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है. मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है. मुझे पढ़ने का शौक नहीं है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे शौक नहीं है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीन मुझे शौक नहीं है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. In this lesson, you will learn the correct usage of I am not fond of. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. This phrase you can use to express dislike or dislike of something. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. I am not fond of plus noun या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है. I am not fond of meeting you. I am not fond of meeting you. मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है. I am not fond of coming here. I am not fond of coming here. मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है. I am not fond of talking to you. I am not fond of talking to you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं.
Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. मुझे पढ़ने का शौक नहीं है. I am not fond of reading. I am not fond of reading. मुझे चाय पीने का शौक नहीं है. I am not fond of taking tea. I am not fond of taking tea. One more sentence. मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं है. I am not fond of going there. I am not fond of going there. मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है. I am not fond of shopping. I am not fond of shopping. मुझे मूवीज देखने का शौक नहीं है. I am not fond of watching movies. I am not fond of watching movies. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है. मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मंगना.